लाल हाथी और बहादुर चूहे की कहानी। गहरे और घने जंगल के बीच एक अजीब मंजर जाहिर हुआ। एक लाल हाथी जिसका चमकदार रंग जंगल की सब्ज और भूरी रंगत के दरमियान अलग ही नजर आ रहा था। इसका रंग जो किसी और जानवर जैसा नहीं था, इसे सबसे मुनफरिद बना रहा था। अक्सर जानवर इसे नजरअंदाज करते थे क्योंकि वो अलग था। इसी दिन एक छोटा सा चूहा बेखौफ और तजस्सुस से भरपूर जंगल में दौड़ता हुआ आया और इस अजीब हाथी को देखकर रुक गया। चूहा बजाय इसके के खौफ से भागता हाथी के करीब आया। लाल हाथी, जिसे अमूमन दूसरे जानवर नजरअंदाज करते थे, इस चूहे की जुर्रत से हैरान हो गया। वो कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे, ना कोई भागा ना कोई खौफजदा हुआ। बावजूद उनके कद और रंगत के फर्क के, उनके बीच खामोशी से एक समझ पैदा हुई। चूहा एक करीबी शाख पर चढ़कर हाथी की आंखों के सामने आ बैठा। एक खामोश इशारे के साथ वो दोस्त बन गए और उनके बीच एक नायाब दोस्ती का रिश्ता कायम हुआ। जैसे ही उन्होंने बात शुरू की, अपने अपने किस्से सुनाते हुए जंगल के अर्द गिर्द अंधेरा छा गया और हवाएं तेज होने लगे। हाथी ने बताया कि कैसे इसका अलग रंग इसे हमेशा दूसरों से मुख्तलिफ बनाता था, जबकि चूहे ने अपनी बहादुरी की कहानियां सुनाईं। अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जंगल जो अभी तक परसुकून था, बारिश के बाइस खतरनाक हो गया और जमीन पर बहते हुए पानी के तेज धारे बन गए। चूहा जो छोटा था, फौरन पानी के धारे में बहने लगा। मदद करो, चूहा चीख कर बोला, लेकिन इसकी आवाज बारिश की गरज में दब गई। लाल हाथी बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने दोस्त को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। आसमान में बिजली चमकी, जंगल के रास्ते को मुख्तसर लम्हे के लिए रोशन करती हुई, और हाथी इस रोशनी में चूहे को ढूंढने लगा। चूहा पानी के धारे में बहता जा रहा था और उसने कहा, मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकूंगा। लाल हाथी ने पानी के तेज धारे का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। इसे अपने दोस्त को बचाने का पुख्ता इरादा था। इसने अपनी लंबी सूंड चूहे की तरफ बढ़ाई, इसे उठाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। चूहा हाथी को अपनी मदद के लिए आता देखकर अपनी सारी ताकत इकट्ठी करके हाथी की सूंड पर चढ़ गया। चूहा हाथी की सूंड से ऊपर चढ़कर उसके सर पर बैठ गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। बारिश तेज होती जा रही थी और पानी का बहाव मजीद खतरनाक हो रहा था। हमें ऊंची जगह पर जाना होगा, चूहे ने चीख कर कहा और हाथी को जल्दी आगे बढ़ने का कहा। लाल हाथी ने अपनी पूरी ताकत जमा की और पानी के तेज धारे के बावजूद दौड़ना शुरू कर दिया। जमीन फिसलन ज़दा हो रही थी, लेकिन हाथी ने हिम्मत नहीं हारी और अपना सफर जारी रखा। चूहे ने एक पहाड़ी को देखा और खुशी से चीख कर कहा, हम वहां महफूज हो सकते हैं। हाथी ने तेज कदमों से पहाड़ी की तरफ दौड़ना शुरू किया, जानते हुए कि वहां पहुंचकर वो पानी के सैलाब से बच जाएंगे। सैलाब का पानी उनके पीछे बहता जा रहा था, लेकिन हाथी की हिम्मत कम नहीं हुई। चूहा हाथी के सर पर मजबूती से बैठा रहा। दोनों दोस्त इस खौफनाक सैलाब से लड़ते रहे। जब वो पहाड़ी पर पहुंचे तो सैलाब का पानी नीचे रह गया, लेकिन बारिश अभी भी जारी थी। पहाड़ी के ऊपर एक बड़ा घर नजर आया जो तूफान से महफूज नजर आ रहा था। वो जल्दी से इस घर की तरफ बढ़े जहां उन्हें पनाह मिलने की उम्मीद थी। लाल हाथी ने अपनी सूंड से दरवाजा खोला और दोनों दोस्त अंदर दाखिल हो गए, मुकम्मल तौर पर भीगे हुए लेकिन महफूज। घर के अंदर गर्म माहौल था और एक बड़ी मेज पर खाना पड़ा था। चूहा जो अभी भी थका हुआ था, मुस्कुराकर हाथी की तरफ देखने लगा। वो बच गए थे। जैसे ही उन्होंने आराम किया, बाहर तूफान जारी रहा, लेकिन अंदर वो बिल्कुल बेखौफ थे। हाथी जो हमेशा अपने मुख्तलिफ होने की वजह से अलग महसूस करता था, अब जान चुका था कि मुख्तलिफ होना कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। चूहा जो छोटा था लेकिन बहादुर, अपने दोस्त के साथ महफूज महसूस कर रहा था। वो दोनों मेज के पास आए और देखा कि छोटे छोटे चूंटे पहले से ही वहां मौजूद थे, जो खाना खा रहे थे। चौंटोहे ने उन्हें भी खुश आमदीद कहा और उनके लिए जगह बनाई। उन्होंने सब साथ खाना खाया और इस पनाह के लिए शुक्रगुजार हुए जो उन्हें मिली थी। बाहर बारिश छत पर जोर से पड़ रही थी, लेकिन अंदर सब सुकून था। लाल हाथी और चूहा दोनों ने इस मुश्किल का मुकाबला किया था और अब वो एक पुरसुकून लम्हा बांट रहे थे। वो जानते थे कि साथ मिलकर वो किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। खाने के बाद हाथी फर्श पर लेट गया। इसका बड़ा जिस्म अब आराम महसूस कर रहा था। चूहा हाथी की सूंड के पास आकर सिमट गया, खुद को बिल्कुल महफूज और मुतमईन महसूस करते हुए। दोनों दोस्त एक लंबे और थका देने वाले दिन के बाद गहरी नींद में चले गए, जबकि बाहर बारिश की आवाज अभी भी आ रही थी। सुबह होते ही तूफान थम गया और जंगल बारिश के बाद ताज़ा और खुशबूदार महसूस होने लगा। लाल हाथी और चूहा जागे और जब उन्होंने बाहर देखा तो सूरज की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी।
वो दोनों बाहर निकले, रोशनी और गर्मी का एहसास करते हुए जो उनके दिलों को खुश कर रही थी। 18 जैसे ही वो जंगल के बीच चलने लगे, हाथी को अपने लाल रंग पर फख्र महसूस होने लगा। अब इसे फर्क पड़ना बंद हो गया था कि वो दूसरों से अलग था। वो अपनी मुनफरिद रंगत पर फख्र कर रहा था, जानते हुए कि इसकी इसी इनफरादियत ने इसे और चूहे को बचाया था। चूहा भी मजबूत महसूस कर रहा था, जानते हुए कि छोटे होने के बावजूद इसने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया था। जब वो जंगल में मजीद आगे बढ़े तो दूसरे जानवर भी अपने अपने ठिकानों से निकल रहे थे। सब जानवर लाल हाथी और चूहे की तरफ देख रहे थे, हैरान होकर पूछ रहे थे कि वो दोनों तूफान से कैसे बच गए। हाथी और चूहे ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और दूसरे जानवरों ने उनकी बहादुरी और दोस्ती को सराहा। जंगल जो पहले अंधेरे और खतरे से भरा हुआ था, अब रोशनी और दोस्ती की जगह बन चुका था। लाल हाथी और चूहा एक दूसरे के साथ चलते हुए अपने सर ऊंचे रखे हुए थे। वो दोनों तूफान को शिकस्त दे चुके थे और उनकी दोस्ती उनके दिलों में एक रोशन रोशनी की तरह चमक रही थी। बाकी जानवर लाल हाथी और चूहे की कहानी सुनकर ये सीख चुके थे कि इख्तिलाफ और इनफरादियत को डरने या छुपाने की जरूरत नहीं। हर जानवर की अपनी खुसूसियात और सलाहियतें होती हैं और इसी से वो सब मिलकर एक खूबसूरत जंगल बना सकते हैं। जंगल अब एक ऐसी जगह बन चुका था जहां हर किस्म का जानवर खुशी और सुकून से रह सकता था। लाल हाथी और चूहा जंगल में एक पुरसुकून जगह पर पहुंचे जहां एक दरिया बहता था और वो दोनों किनारे पर बैठ गए। चूहा हाथी की पीठ पर आराम से बैठ गया और हाथी ने दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस किया। इस लम्हे में दोनों को एहसास हुआ कि सच्ची खुशी और कामयाबी सिर्फ जिंदा रहने में नहीं बल्कि मुश्किलों का सामना करते हुए एक दूसरे के साथ खड़े रहने में है। जंगल की फजा परिंदों की चहचहाहट और जानवरों की खुशियों से गूंज रही थी और दिन का आगाज ताजगी के साथ हुआ था। लाल हाथी और चूहे ने एक दूसरे की तरफ मुस्करा कर देखा, दोनों के दिल इत्मीनान और सुकून से भरे हुए थे। वो जान चुके थे कि उन्होंने न सिर्फ तूफान को शिकस्त दी बल्कि अपनी दोस्ती और अपनी मुनफरिद पहचान पर फख्र के साथ अपनी जिंदगी जीने का रास्ता पा लिया था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, जंगल में लाल हाथी और चूहे की कहानी फैलती गई। जानवरों ने उनकी दोस्ती को एक मिसाल के तौर पर देखा कि जिंदगी में मुश्किलात और चैलेंजेस आते हैं, लेकिन हिम्मत और दोस्ती से उन्हें शिकस्त दी जा सकती है। हाथी और चूहा अब जंगल के हीरो थे और उनकी कहानी हमेशा के लिए दिलों में जिंदा रही। लाल हाथी और चूहा जंगल में एक दूसरे के साथ मजीद मुहिम्मात का सामना करते, लेकिन अब वो जानते थे कि कोई भी मुश्किल उनके इरादों को कमजोर नहीं कर सकती। दोनों को अपने मुनफरिद होने पर फख्र था और उन्होंने दुनिया को सिखाया कि मुख्तलिफ होना कोई ऐब नहीं बल्कि ताकत है। जंगल में हर जानवर अपने अपने रंगों और खूबियों के साथ अपनी जिंदगी जीता रहा और सब ने मिलकर एक दूसरे का साथ दिया। एक दिन जब सूरज गुरूब हो रहा था और जंगल में सुनहरी रोशनी फैल रही थी, लाल हाथी और चूहा दरिया के किनारे बैठकर इस दिन को याद कर रहे थे जब उन्होंने पहली बार एक दूसरे को देखा था। वो जानते थे कि उनकी दोस्ती ने न सिर्फ उन्हें बचाया बल्कि पूरे जंगल को मोहब्बत और हमदर्दी का सबक दिया। दोनों ने मुस्कराकर एक दूसरे की तरफ देखा और दिल में एक ही ख्याल आया, हमने कामयाबी पाली, हमने खुशी पाली और हमने हर चैलेंज का सामना किया। तूफान के बाद लाल हाथी और चूहे ने एक साथ बहुत सी मुहिम्मात सर की, लेकिन उनका सबसे बड़ा सबक ये था कि दोस्ती और हौसला हर तूफान को शिकस्त दे सकता है। जंगल जो कभी अंधेरा और खौफनाक लगता था, अब मोहब्बत और रोशन ख्याली का मस्कन बन चुका था। लाल हाथी और चूहा हमेशा खुश रहे और जंगल में एक मिसाल बने कि किस तरह फर्क और इनफरादियत को कबूल करके खुशी और कामयाबी हासिल की जा सकती है।